माताजी पिताजी का परिचय नहीं है, एवं वर्णन नहीं है। तो यहां बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के और उनके जो निजजन थे, उनके मुख से जो कुछ कथा सुनी है उनके विषय में, उसको वर्णन करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। जन्म था इनका पूर्व बंग वर्तमान बांग्लादेश है, वहां से आगे नवद्वीप में आकर रहने लगे। कैसे रहते थे? अवधूत के रूप में गंगा के किनारे वृक्षों के नीचे रह करके बड़े वैराग्य से भजन किया करते। श्री प्रभुपाद जब इनका दर्शन करने जाते थे, इन्हें दूर से दंडवत प्रणाम करते थे। इनकी क्रियाएं कुछ ऐसी थी कि वो दूर से दंडवत प्रणाम करते थे और जो अपने अनुगत शिष्य थे उनको मना करते थे कभी बाबा जी के पास मत जाना। कारण क्या था? ऐसे महापुरुषों में जाने से मना क्यों करते थे? बोलते हैं क्योंकि इनकी विधि, इनके कुछ ऐसे क्रियाकलाप थे, महापुरुष हैं, इनका जो व्यवहार था, ऐसे व्यवहार था वेद से अतीत, वेद अतीत व्यवहार का देख करके कहीं कोई व्यक्ति जो निम्नाधिकारी व्यक्ति को समझ ना पाए और कहीं अपराध ना कर दे। क्योंकि एक साधक होता है जो वेद विधि के नियम, वेदों के शास्त्र विधि के नियम चलता है, वो जो वैद भक्त कहते हैं। दूसरा भक्त होता है उन्नत कोटि का, तो वेद से बाहर होता है। परमहंस जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है? वेदों से अतीत। उसमें जितने वेद विधि नियम होते हैं वो पालन नहीं करेगा साधक। क्यों नहीं करेगा? उसको देह की शुद्ध बुद्धि नहीं है, नहाया है या नहीं नहाया है, क्या पहना है क्या नहीं पहना मुझे पता ही नहीं है। डूबा हुआ है, कृष्ण प्रेम में डूबा रहता है, कृष्ण विरह में डूबा रहता है। उस अवस्था में उसकी कुछ ऐसे लौकिक क्रियाएं होती हैं, साधक न समझ करके कहीं अपराध उनकी कहीं अवज्ञा ना कर दे, इसलिए मना करते थे तुम वहां मत जाया करो, दूर से प्रणाम करो, बस वहां जा जाओ। क्योंकि बता रहे हैं यहां पर अनर्थ युक्त जो साधक है उसका अधिकार किसमें है? शास्त्रीय विधियों में। अभी हम अनर्थग्रस्त हैं, हमारा अधिकार शास्त्रीय विधियों में। अब हम शास्त्रीय विधि पालन करते हैं, यदि कोई व्यक्ति शास्त्रीय विधि पालन करता है तो हम भक्त मानते हैं, शास्त्रीय विधि पालन नहीं करता तो हम उसको क्या मानते हैं? ये भक्त नहीं है या अपराध कर रहा है, ऐसा मान बैठते है ना। अर्थात अपने अधिकार के अनुसार ही सबको तोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये वैसे महापुरुष हैं जो परमहंस हैं, देहात्म बुद्धि नहीं है, देह धर्म ऊपर उड़ चुके हैं, इसलिए इनकी क्रियाएं अच्छी क्रियाएं के अलौकिक क्रियाएं होती हैं। और कहीं व्यक्ति कहीं उसको बद्ध जीव का अपराध न कर बैठे, इसलिए मना करते थे। सुना जाता है कि इनके पास 2 कपड़े के झोले, एक झोले में निताई गौरांगो रखते थे, अन्य में रखते थे राधा गोविंद की 2 मूर्तियां, निताई गौर राधा गोविंद। कहीं भी जाते थे पूजा के समय झोले से मूर्तियां निकाल करके मन ही मन मंत्र आदि जप करते हुए उनकी भाव सेवा करते थे। भाव सेवा मीन्स मूर्ति निकाल करके भाव में उनको अर्चन करना, स्नान कराना, श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, मानसिक अर्चन किया करते हैं। और फिर सेवा करने के पश्चात उन मूर्तियों की झोली में रख देते थे, एक जगह रहते नहीं थे। तीर्थों में पर्यटन करते रहते थे। और कभी कभी लोग दर्शन करने आते थे तो झोले से बाहर निकाल भी देते थे तो दर्शन करो। और कभी कभी जो हुक्का तैयार करके हुक्के में तंबाकू भर करके उसे सुलगा करके दूर से हुक्के की नाली, जो नली थी उसको
राधा गोविंद की ओर कर दे, मान पिलाने की भावना से उनको कर दे, परंतु निताई गौरांग को नहीं दिखा दे। ये कुछ क्रियाएं इनकी है जो समझ नहीं पाएगा साधक। और ये बहुत से व्यक्ति इनके दर्शन करने आते थे, कोई चावल लाया, कोई आटा लाया, कोई फल लाया, कोई सब्जी लाया, कच्चे केले, मूली आदि सब ये सामान दे जाते थे बाबा जी के लिए। परंतु बाबा जी महाराज उनको देखते ही नहीं थे, क्या कौन दे गया क्या दे गया, उनको देखते ही नहीं थे। जब फिर देखते ही तो ये खूब ढेर लग गया, ढेर ढेर चावल हो गया, आटा ढेर हो गया, फल के ढेर लग गए। ढेर लग जाता तो वे क्या करते, उन सबका दृष्टि भोग के द्वारा ठाकुर जी को अर्पण करके लोगों को बांट देते। वो जो कच्चा सामान था उसको ही भगवान को दृष्टि भोग अर्पण कर, पका करके नहीं, अच्छा अर्पण कर देते और बांट देते। अब बताओ सामान्य व्यक्ति क्या समझेगा इसको, है वो कच्चा ही भोग लगा रहे हैं। यदि आप जाओगे बद्री का आश्रम, वहां पर क्या लगता था मुझे, वो कच्ची दाल, चने की दाल, तो तुम भी नहीं खा सकते हो, है ना। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, अब ऐसी अलौकिक क्रियाओं को भला सामान्य व्यक्ति क्या समझे। और वस्त्र के नाम पर शरीर में केवल एक डोर और कोपिन पहनते थे, एक डोर और कोपिन बस। दाढ़ी मुछें भी बिल्कुल अस्त व्यस्त होती थी, शरीर था लंबा चौड़ा, बड़े बड़े वृक्षों को बिना किसी सहायता के हाथ उजा करके फूल तोड़ लेते थे पेड़ों से, हाथ किया फूल तोड़ लिए, लंबा शरीर था। एक बार तो ऐसे हुआ कि फूल कुछ ज्यादा ऊंचे थे, पेड़ पे चढ़ गए, भारी शरीर था, टहनी टूट गई, नीचे गिर के धर्म से गिरने से वो टांग में चोट लगी और फिर लंगड़ाने हुए चलने लगे, लंगड़ाते हुए चलने लगे। ऐसी लीला करते हैं। सर्वदा अपने भाव में विभोर रहते थे, किसी ज्यादा बोलते नहीं थे, शांत मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। कोई उनकी बात आगे पूछता भी था, कभी कभी कुछ घुमा फिर आकर उत्तर दे दिया करते थे, नहीं तो अधिकतर मौन ही रहते थे। और कभी ठाकुर जी को मुख करके बहुत देर तक पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते थे, समझ में नहीं आता क्या बोले, समझ में नहीं आने आते। कभी हंसते, कभी व्याकुल होकर के क्रंदन करने लगते। आप यदि कोई श्रद्धालु आता, उसको उपदेश प्रदान करते, श्लोक नहीं बोलते थे, केवल अपनी अलौकिक अनुभूति के अनुसार ही दूसरे बोलते थे। यानी श्लोक बोल रहे हैं, मीनिंग बोल रहे हैं, शब्दार्थ बोल रहे हैं, नहीं, जो उन्होंने अपना अनुभव किया है। क्या अनुभव किया है? उस श्लोक को जो अनुभव किया है, तो श्लोक का जो अनुभव किया है उस अनुभव को बोला करते थे। और ऐसा बोलते थे जो निष्कपट साधक थे, जो सुनने के लिए आते थे, उनके हृदय पर उसकी छाप पड़ जाती थी। जो कार्य श्लोक नहीं कर सकते हैं, जब तुम आचरण करते हो श्लोक नहीं बोल पाते हो, केवल उसका अर्थ ही बोल देते हो, सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। तो ये फिर कौन है? ये तो परमहंस महापुरुष है। एक बार एक व्यक्ति प्रतिदिन बाबा जी के पास आता था और पूछता था कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। बाबा जी महाराज सुनते थे और चुप रहते थे, बोलते कुछ नहीं थे। और रोज पूछता था। बाबा जी ने एक दिन पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है? वो बोलता महाराज मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। कोई कैसे प्राप्त करूं? बाबा ने एक ही उत्तर दिया, क्या? रोना। क्या? रोना। प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही साधन है। क्या साधन है? रो।
अरे रोना कौन साधन है? रोना मीन्स विरह। हमारा विरही भगवान को हम तक खींच करके लाएगा। कि जितना अधिक विरह होगा भगवान उतने शीघ्र उसके पास खींचो चले आएंगे। और विरह किसको होगा? विरह किसको होगा? ये प्रेम होगा। प्रेम किसको होगा? तो संबंध होगा। संबंध किसको होगा? जिसकी अविद्या ग्रंथि, शुरू पढ़ा था ना आज, अविद्या ग्रंथि नष्ट हो गई। इतनी लंबा प्रोसेस है। अविद्या ग्रंथि नष्ट कैसे होगी? हैं? भक्ति के द्वारा। भक्ति कैसे होगी? सत्संग से। सत्संग कैसे होगा? सुकृति से। सुकृति कैसे होगी? भजन पालन करने से। ले प्रोसेस, यही प्रोसेस है। सुकृतियां होंगी, सत्संग होगा, सत्संग होगा, उसमें भक्ति का अनुष्ठान होगा, भक्ति का अनुष्ठान होगा, अविद्या ग्रंथि नष्ट होगी, चित्त निर्मल होगा। समझ गए? निर्मल जब होगा तो क्या होगा? संबंध ज्ञान होगा। संबंध ज्ञान होगा तो फिर उसी परिमाण में भजन बढ़ रहा है। भजन साधन यहां तो हो, वो चल रहा है, यहां उसी साधन भी वैसे बढ़ रहा है उसका। संबंध ज्ञान होते ही क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। प्रेम होगा तो फिर विरह होगा। संबंध ज्ञान होगा, विरह नहीं होगा। अभी विरह सेवा से होता है। प्रेम संबंध तो हो गया, अब फिर सेवा करता है, प्रेम पर सेवा करता है, और सेवा के प्रभाव से ही विरह होता है। कभी हमारा विरह जो देकर कभी नहीं हो सकता। जब हम उस व्यक्ति के लिए हम कुछ करते हैं, बार बार करते हैं, तो विरह होता है। जगत में भी हमें किसी व्यक्ति की याद आती है, उसकी स्मृति होती है, तभी आती है जब हमने उस एनर्जी लगाई हो, है ना? तो ये कर्म है। तो इसलिए क्या उन्हें कह जा रोना। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो कान्ना करो, कान्ना काटी करो, कान्ना काटी करो, रो। भगवान को खींचने एक ही उपाय है, बस क्या? न ज्ञान, न बल, न ध्यान, न तप। हाथ पैर छोड़ के बैठ जाओ और लो, और सब अहंकार छोड़ करके यह समझ करके ना से कर्म बल, ना ही ज्ञान बल, ना भक्ति बल। ना भक्ति बल है, ज्ञान बल है, कुछ नहीं है। बस सब अकिंचन होकर के, दीनहीन होकर के, समझ अहंकार को अभिमान को परित्याग करके बस क्या? रो। बस भगवान खींचे हुए चले जाएंगे। तो इसलिए ये उत्तर दिया। ऐसा नहीं है कि ये नवद्वीप में भजन करते थे, ऐसी बात नहीं है। विभिन्न तीर्थों में जाकर के भी ये भजन किया करते थे, हैं? वो जहां भी जाते थे कृष्ण प्रेम रस सागर में निमज्जित हो जाते थे। उनके हृदय में कृष्ण लीला हमेशा स्फूर्त होती रहती थी, जहां भी जाते थे। यदि कहीं इन्हें मार्ग में, जैसे अयोध्या गए, कहीं भी जाते थे, कहीं इनको मार्ग में बड़ वृक्ष दिख जाता था, तो उस बड़ वृक्ष को देख करके इन्हें क्या स्फूर्ति हो जाती थी? बंसी बट। महाप्रभु ना, जहां कोई ऊंटी कुछ टीला दिखता था, उसको गोवर्धन मान लेते थे। जहां कोई समुद्र दिखा तो उसको जमुना मान लेते थे, है ना? और वहां उसको वंशीवट समझ करके उसके नीचे बैठ जाते थे, और कई समय तो बैठे रहते थे। उसके नीचे बैठे रहते थे, बैठ करके वहां क्या करते होंगे? वो जो लीलाएं हुई थी, वंशीवट की लीला है, वो लीलाओं की उनकी स्फूर्ति होती थी। वो लीलाओं में डूब जाते थे, घंटा आधर घंटा डूबे हुए। पहुंच गए जो नित्य वंशीवट, वहां पहुंच गए, क्योंकि वंशीवट में लीला तो हो रहे ना। तो वंशीवट है, ये वंशीवट हो चाहे पल्ला वंशीवट कहां पर है? भांडे में।
बंसीबट में लीला नित्य चल रही है। तो जो बैठ जाते थे उस बट वृक्ष के नीचे और पहुंच कहां पहुंचते होंगे, जो नित्य बंसीबट वहां जाकर के लीलाएं चल रही हैं, दर्शन कर रहे हैं और लीलाओं में सहायता भी करते होंगे। इस प्रकार से ये कह रहे हैं जहां जाते थे। 14 फरवरी 1941 त्रयोदशी के दिन वे नवद्वीप में आए, कोलोद्वीप, और वहां से वृंदावन की यात्रा की। कहीं पैदल, की बैलगाड़ी, तो कभी रेल मार्ग से यात्रा की। मार्ग में कटोवा गए, वहीं पर जो कटोवा में जो रेलवे स्टेशन था वहां एक बड़ वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए। 2 दिन तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे। कटोवा में बड़ वृक्ष था, 2 दिन में ही बैठे रहे। फिर वहां ट्रेन में बैठकर भागलपुर पहुंचे, बिहार। स्टेशन पे उतरे और वहां भी बड़ वृक्ष था। उस बड़ वृक्ष दिन एक दिन वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहे। अगले 4 दिन वे गंगा के किनारे पड़े रहे, 4 दिन तक। फिर भागलपुर से गाड़ी में चले, ट्रेन में चढ़े, गया में उतर गए और वहां पर भगवान के जो चरण कमल हैं, फल्गु नदी के किनारे 3 दिन, काशी धाम में दशाश्वमेध घाट में नौका में 3 दिन बैठे रहे। नौका में 3 दिन। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे गए, वहां बड़ वृक्ष था, उसके नीचे 3 घंटे बैठे रहे। फिर प्रयाग में 10 दिन, मथुरा में विश्राम घाट पर यमुना के किनारे 2 दिन, वृंदावन बंशीवट में 8 दिन। ऐसे करते करते पूरे वृंदावन का दर्शन किया और जहां भी जाते लीला स्थलियों में भाव विभोर हो जाते थे। राधा कुंड गए, गोवर्धन गए, काम्य बन गए, जहां जाते थे वहां पर बैठ के भाव विभोर होकर के लीलाओं में डूब जाते हैं। उनके साथ जो कुछ लोग कभी भ्रमण करते थे, वे बाबा जी को भिन्न भिन्न वनों में ले जाकर के वहां कीर्तन करते, कभी ऊंची स्वर से गाते। बाबा जी महाराज कभी हंसते कि उन्मत्त व्यक्ति की भांति उटपटांग बातें करते, कभी मौन हो जाते, और जो कभी कभी मंदिर में जाते विग्रह के साथ में बातें करते। ऐसे उन्हें अलग अलग भाव में विभावित देख करके जो उनके साथ को लोग कभी रास्ते में जाते भी थे, उनके इन भावों को देख करके बड़े आश्चर्य पड़ जाते। बहुत से व्यक्ति बाबा जी दर्शन करने आते, पूछते, उन्हें कुछ प्रश्न पूछते, उन्हें कुछ का उत्तर यहां दिया गया है। किसने पूछा बाबा हम क्या करें? उत्तर दिया बाबा जी ने, नित्यानंद का भजन करने से चैतन्य महाप्रभु जी मिलेंगे, दुख चले जाएंगे, हृदय परमानंद उदय हो जाएगा। उत्तर दिया महाप्रभु भजन का उत्तर क्या बोला? नित्यानंद का भजन करने से महाप्रभु अवश्य मिल जाएंगे। हैं? किसने पूछा? इंद्रियों से हम बहुत परेशान हैं, इससे हम कैसे मुक्ति पाएं? उत्तर दिया, गोविंद शब्द सुनते ही अनर्थ ठीक वैसे ही भाग जाएंगे, सिंह की गर्जना सुनने से हाथी भाग जाते हैं। गोविंद, यदि अनर्थ खूब परेशान कर रहे हो, क्या नाम करो? जय गोविंद 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 गोविंद। हैं? क्यों? गोविंद अर्थ क्या होता है? अर्थात गोविंद नाम सुनते ही अनर्थ अपने आप ही भाग जाएंगे। हैं? इसने पूछा आपके संसार में भी तो दुख है ही, दुखी हैं, आपके संसार में तो दुखी हैं। उत्तर मिला, यहां पर निरानंद है, किंतु गौर नेता के भजन करने से आनंद मिले। संसार में जो है दुखी दुख है, निरानंद है, गौर नेता के भजन करने से आनंद मिलेगा। हमारा संसार नित्य है, जबकि आपका माया का संसार है। वो क्या बोले? हमारा संसार नित्य है, हम जो भजन करते हैं हमारा संसार। कौन संसार उनका? कृष्ण ही।
कृष्ण के परिकर, उनके भक्त ही संसार है। तव निज जन परम बांधव संसार कारक। क्या बता रहे हैं? हमारा संसार नित्य है, क्योंकि हमारा संसार किसका है? कृष्ण का संसार है। कृष्ण संसार करी तो हमारा संसार कृष्ण का, और तुम्हारा संसार माया का संसार है। ये अंतर है। हमारा संसार कृष्ण का संसार है, इसलिए यहां पर आनंद ही आनंद है, और तुम्हारा संसार किसका है? माया का संसार है, हमेशा दुखित रोते रहो है? जैसे शिशु सोते सोते हंसता है, रोता है, तुम्हारे संसार का सुख भी ऐसे ही होता है। बच्चा जो सोते सोते कभी बच्चा सो रहा होता है ना, सोते सोते कभी हंसता है बच्चा, फिर कभी रोता भी है। तुम्हारा संसार का सुख भी ऐसा ही है, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। खूब सुख मिलता है, आनंद मनाते हो, जब परिणाम आते सामने, जब परिणाम आता है तो रोते हो। कृष्ण की कृपा, भक्ति कृपा हम कैसे समझें? कैसे? किसी ने प्रश्न किया, कृष्ण की कृपा, भक्ति कृपा हम कैसे समझेंगे? उत्तर मिला, भगवान कहते हैं जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। ये सब अनुगुणामी हरि से तद्धनम शनाय। बस बाबा जी उत्तर दे रहे हैं, भगवान ने कहा जो मेरी आशा करता है मैं उसे सर्वनाश कर देता हूं। भगवान किसी को पैसा देते हैं, किसी से ले लेते हैं। जो देते हैं तो किसी ले लेते हैं। हे वैष्णव ठाकुर, आपके चरणों में अपराध होने से कहीं भी परित्राण नहीं है ना? कैसे धोखा देंगे? परित्राण कौन करेगा? और किसको परित्राण के लिए कहूं? सुनेगा भी कौन है? कि वैष्णव चरणों में लेस मात्र रहती नहीं भैया। क्या बता रहे हैं? यदि हे वैष्णव कह रहे, हे वैष्णव ठाकुर, आपके चरणों में मेरा यदि अपराध हो जाता है, फिर उद्धार कैसे होगा? हम वैष्णव धोखा कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वैष्णव को हम धोखा देने की चेष्टा करते हैं, बड़े वैष्णव को। हम इन्हें क्या मालूम, ये क्या जानते हैं, है ना? हमारा परित्राण कौन करेगा? और किससे कहूंगा? और सुनेगा भी कौन? ऐसे योग्य पात्र चाहिए क्या, जो हमारा उद्धार करने में समर्थ हो। ये समर्थ भी है तो सुनेगा क्यों हो? और सुने भी और समर्थ भी हो, तब जाके उद्धार हो सकता है। प्रश्न किया किसी ने, सुख किस में है, त्याग में या भोग में? उत्तर दिया, साधु लोग सरयू नदी किनारे रहते हैं और सीताराम कहते हैं, ये आनंद है। जो लोग साधु जो कहाँ रहते हैं, सरयू नदी के तट पर रहते हैं, ये शायद घटना होगी कहाँ की? बाबा जी महाराज अयोध्या में होंगे कहीं पे। ये प्रश्न पूछ लिया, ये बोले ये है ना सरयू नदी, देखो किनारे साधु बैठे हुए हैं, क्या करते हैं वो? सीताराम कहते हैं। कोई धन नहीं, कोई बहुत ज्यादा ऐश्वर्य नहीं है, और आनंद में रहते हैं। दूसरी ओर दुर्योधन के पक्ष में जितने भी लोग हैं, कौन है वो? एक से बढ़कर एक। कौन है? कर्ण है, अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य, एक से बढ़कर बड़े बड़े यशस्वी लोग हैं, है ना? परंतु सब क्या है? निरानंद में। साधु बैठे हैं सरयू नदी किनारे, कुछ नहीं है उनके पास में, ऐसे नीचे सो रहे हैं कि एक गुदड़ी पे, और क्या मुख में क्या है? सीताराम, कोई समस्या नहीं है। और जो ऐसे जो होते, जो दुष्ट लोग होते हैं, धन है, संपत्ति सब कुछ है, परंतु हमेशा दुखी रहते हैं। अतः दो लोग हैं, एक दुर्योधन, युधिष्ठिर। जो दुर्योधन के पक्ष में है, सर्वदा किसमें रहेंगे? निरानंद में ही रहेंगे। दूसरे पात्र हैं युधिष्ठिर महाराज, उनकी तरफ जो होंगे सब सुखी होंगे। ये सुख दुख दो भाई हैं, सुख दुख दो भाई हैं।
सुख है तो दुख भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। धूप है, धूप और छाया शांत होता है, जहां तक धूप है छाया वहां शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से सुख दुख तो भाई की तरह रहते हैं। ये सुख है तो दुख भी आने वाला है। अब सुख आया है तो कुछ क्षण बाद दुख भी आएगा, अब दुख है तो फिर सुख भी आएगा। इसे किताब कहा ना, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध इसे धर्मोन्नि उच्यते। अर्जुन, जो व्यक्ति दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता और सुख की स्प्रिया नहीं करता, दो चीजें हैं। जो व्यक्ति दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता और सुख की स्प्रिया नहीं करता, या सुख मिल जाए तो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होता, उसे कहते हैं स्थित धीर, स्थित प्रज्ञ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमें सुख प्राप्त होता है ना, तो जब सुख प्राप्त होता है बहुत ज्यादा प्रफुल्लित क्यों नहीं होना चाहिए? याद होना चाहिए कि अभी सुख मिल रहा है जिसके भाई पीछे पीछे आ रहा है। कौन है? दुख। जब सुख मिल रहा है और जो दुख पीछे आने वाला है उससे कैसे निपटेंगे? ये इसको उपाय करना चाहिए, समझे क्या नहीं? जब दुख में घिर गए हैं तो भी धैर्य धारण करना क्यों धैर्य धारण क्यों करना चाहिए? पीछे सुख भी आ रहा है, इसलिए सुख दुख में जो कभी उद्विग्न नहीं होते, सुख मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि सुख दुख का संबंध किससे है? शरीर से, आत्मा से नहीं। जो हमें दुख सुख मिलता है इसका आधार शरीर है। जब तक शरीर में हमारी आत्मबुद्धि रहेगी दुख भी होगा और सुख भी होगा। जो व्यक्ति शरीर को सुख पहुंचाएगा सुख मिलेगा, अपान करेगा दुख मिलेगा। जब देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है फिर सुख दुख का प्रश्न नहीं होता, और तब तक सुख दुख से कोई हम दूर नहीं हो पाएंगे। जब तक देहात्म बुद्धि रहेगी क्या होगा? दुख की अनुभूति भी होगी और सुख की अनुभूति भी होगी। इसके आधार पर हम शत्रु भी बनेंगे और मित्र भी बनेंगे। जो शरीर को सुख पहुंचाएगा वो मित्र होगा, हानि पहुंचाएगा शत्रु होगा। ये समस्या बनी रहेगी। जिस दिन ये हमारा अभिमान नष्ट हो जाएगा, ध्यान बुद्धि नष्ट हो जाएगी, बस ना सुख में विचलित ना दुख में। दुख और सुख दोनों विचलित कर देते ना, होता कि नहीं होता? आप रोज संख्या पूर्ण नाम करते थे, रोज आप 1 लाख नाम रोज करते थे, है ना? एक दिन को उत्सव आया, उत्सव आनंद है, यहाँ की परिक्रमा बस जा रही है, परिक्रमा जा रहे हैं, आनंद। क्या होता है उस दिन? संख्या पूरी होती है, हैं? नाम करते थे, कोई बहुत ज्यादा, कोई शरीर खराब हो गया, किसी ने अपान कर दिया या झगड़ा हो गया, मन खराब हो गया, तो क्या होता है? संख्या पूरी होती है? नहीं होती। तो अत्यधिक सुख में और दुख में दोनों अवस्था में भजन हमारा चौपट हो जाता है। ध्यान देना पड़ेगा। जड़ सुख और जड़ दुख दोनों भक्ति में बाधक है कि नहीं? सुख और दुख दोनों भक्ति बाधक हैं। इसलिए जो भक्ति करना चाहता है सुख और दुख दोनों को ही त्यागना हो। ना सुख की इच्छा करे, ना सुख की इच्छा करे, ना दुख दूर करने की इच्छा करे। क्या मेरे दुख दूर हो जाएं, सुख प्राप्त हो, ये इच्छा ना करे। यदि ऐसा करेगा तो फिर बोले मैं सुख चाहिए बोलेगा ना, तो सुख चाहिए बोल दिया तो सांस में क्या है? बाय 1 गेट 1 फ्री। यदि सुख मांग लिया तो दुख भी साथ में आएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सुख किसमें है? वो त्याग में, भोग में। बोलते सुख है त्याग में।
कृष्ण ने कहा त्यागाद शांतिर अनंतरम। हे अर्जुन, सुख तो सुख किसमें है? त्याग में। और ये प्रैक्टिकल भी है, बहुत बड़ी बात समझना, बहुत बड़ी बात नहीं। इस जगत में हम देखते हैं सुख किसमें है? त्याग में सुख है कि नहीं? कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि त्याग सुख में त्याग है, त्याग में सुख है? बस हो गया, अटक गए क्या? और तुम बाजार में जा रहे हो, कहीं ये पोटली, धन की पोटली मिल गई, पोटली मिल गई, और तुम जो हमारा थोड़ी है, निकल आए। समझे क्या नहीं? और झपटा मारा तो एक, जो तुम जो झपटा मारा दो, एक और समझे, एक और भी झपटा मारा, लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों थाने पहुंचे, दो डंडे उसको लगे, 500 रुपये भरवाए पुलिस वाले ने, बटुआ भी रख लिया, जाओ तो खड़े हो। ये सोचता नहीं मेरा है नहीं, मैं क्यों माथा मारो? तो क्या होता? चुप। समझता मत ये होती है, जो झगड़ा होता है ना, झगड़ा होता है तो, है ना, उस समय हम क्या सोचते हैं? इसने मुझे मारा है तो मैं मारूंगा इसको। यदि मार खा लें, थप्पड़ खा लें, और थप्पड़ खा के चुप चले जाएं तो क्या होगा? त्याग दिया ना, सुख मिलेगा। जब यदि हम कुछ पीट भी दें, जीत हमारी भी हो जाए ना, हमारी जीत भी हो जाए, तो जब माला करने लगोगे ना, जब माला करने लगते हैं ना, क्या आता है मन में? मन में उद्वेग रहता है। हमारे जीतने पर भी हमारा मन उद्विग्न रहता है। समझा क्या नहीं? हर विषय में ऐसा ही है। त्याग में शांति है। त्याग कर दो, स्वसुख त्याग कर दो, मान सम्मान त्याग कर दो। झमेला किसके लिए है? झगड़े किसके लिए हैं? मान सम्मान 3 होता है, कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा। 3 मरवाती है हमको। कनक मरवाता, बहुत पैसा आ गया ना, गुंडे पीछे लग जाएंगे, मरवाएंगे। प्रतिष्ठा आ गई तो मरवाएंगे। तुम इतने प्रतिष्ठित हो गए, इतने प्रतिष्ठित हो गए, चारों वाह हो गई, तो 10 शत्रु पैदा हो गए। समझे कि नहीं? इसलिए भजन करना है तो स्पेशली प्रतिष्ठा जो है 10 शत्रु पैदा कर देती है। धन हानिकारक नहीं है, स्त्री भी हानिकारक नहीं है, वो कि उसे कि हमें हमारे पर्सनल कुछ हानि हो सकती है। प्रतिष्ठा यदि आ गई, तुम्हारे पास सम्मान आ गया, तुम्हारे 10 शत्रु पैदा हो जाएंगे। तुम्हारी स्त्री में आसक्ति हो गई तो तुमसे घृणा करेंगे, कोई तुम्हें कंपटीशन नहीं करेगा, करेगा? तो इसे स्त्री में आ गई, कोई कंपटीशन करेगा? नहीं करेगा ना। तुमसे लोग बात करना बंद कर देंगे, ये होगा। ये प्रतिष्ठा आ गई तो तुम सम्मान्य बन गए तो वह 10 शत्रु पैदा हो जाएंगे, है ना? ऐसा है कि नहीं है? तू मी है, मैं ही हूं, हमको जानता नहीं, तो जानता है हमको नहीं जानता ना, मस्ती में है। यदि प्रसिद्ध हो गए, जो मेरे ही गुरु भाई ने मेरे शत्रु बन जाएंगे। हैं? आज ही यदि मैं दिशा देना शुरू कर दूं, आज सन्यासी ले लूं और दिशा देना शुरू कर दूं, जो अपने शिशु मेरे भेजते हैं ना, वो डर जाएंगे, नहीं भेजेंगे। स्पष्ट कह रहा हूं मैं। जो आज कहते हैं ना, मेरे जो महिमा गान करते हैं, वही निंदा शुरू कर देंगे। मैं देख लिया ये प्रतिष्ठा, शांति से, शांति से भजन करना है तो शांति चाहिए। शांति चाहिए तो सबसे पहले प्रतिशत दूर रहो। प्रतिशत तुम मिल गई तो तुम्हारे लोग ही शत्रु बन जाएंगे, सब पीछे लग जाएंगे। और इतने महापुरुष नहीं है कोई हमारी निंदा करे, हम सुन करके हमारे चित्त उद्विग्न नहीं हो, ऐसा नहीं होता। समझा कि नहीं?
कन्न कामिनी प्रतिष्ठा, सबसे खतरनाक जो प्रतिष्ठा है ये हमें क्या करती है? स्त्री तो क्या हमारा ही नाश कर देगी, परंतु प्रतिष्ठा क्या करेगी? और धन क्या करेगा? हमको मरवा देगा। और प्रतिष्ठा अपराध करवाएगी। समझा कि नहीं? प्रतिष्ठा यदि मिलेगी तुमको, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो भजन करना है तो अर्थात सुख किसमें है? त्याग में ही सुख है। 10 सुख त्याग दो, सम्मान की भावना त्याग दो, कोई टेंशन नहीं है। जहां जाओगे प्रसन्न रहोगे। सम्मान की भावना कहीं जाओगे और उसने इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे पहले रसगुल्ला उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरे को देख के ये इसने मुंह मोड़ लिया, मुझे हरे कृष्ण नहीं बोला, भैया मैं देख लिया, बड़े झमेले हैं, बड़े झमेले हैं। चुपचाप पीछे लगे रहो, कोई देखे तो ठीक है, ना देखे तो ठीक है, तो आसान ही भजन हो जाता है। ये प्रतिष्ठा के आसमान में आ गई भाई, हमेशा चित्त जलता रहेगा। गए सभा में, वहां से चित्त खा करके आए, मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे को बोलने को नहीं दिया तो उसको 10 मिनट 5 मिनट दिया, समझे कि नहीं? उसको प्रणामी 200 तो मेरे को 100 रुपये दिया, मुझे प्रणाम किया। बड़ी समस्या है। इसे बता रहे हैं सुख किसमें है? त्याग में ही सुख है। इस प्रकार से बता रहे हैं। किसी ने प्रश्न पूछा, आप कभी मायापुर गए हैं? तो जगह छोड़ दिया करो, लोग आते हैं ना प्रणाम करने के लिए। पूछा क्या अभी मायापुर गए हैं दर्शन करने के लिए? उत्तर दिया गया हूं। उसे मायापुर भी कहते हैं, नवद्वीप भी कहते हैं। मायापुर मंदिर के चारों तरफ घर हैं, नीम के पेड़ के नीचे पूजा होती है। मैं एक बार गुदड़ी कमंडू लेकर गया था और सचिंदा आकर मेरे कमंडू लेकर चला गया। मैं बैठा रहा, कुछ देर बाद आया, कमंडू बाबा देकर चला गया। एक बार गया, मैं बता रहा क्या, मायापुर गया, हाँ गया था ना, मंदिर के चारों घर है, घर बने हुए, वहां पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ गया। एक गुदड़ी कमंडलू साथ में था, गौरहरी आए, कमंडलू लेकर के चले गए। बैठा रहा, कुछ देर बाद आए, कमंडलू बाबा देख के चले गए। गया था। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। और क्या विशेषता उनकी? एक दिन सबने देखा, जब नवद्वीप में रहते थे, गंगा के तट पर रहते थे, भजन कुटी में भजन करते थे, तो इनके कुटी में जो ठाकुर जी थे, उनके सामने फलों का ढेर लगा रहता था। लोग आते थे दर्शन करने के लिए और फल रखते थे ठाकुर जी के आगे। किसी को ये अधिकार, ये अनुमति नहीं थी उन फलों को कोई हाथ लगा दे, कोई छू दे, अनुमति नहीं थी। एक दिन सबने देखा, एक गाय आई, कुटिया में घुस करके वो फल खा रही है, और बाबा जी ताली बजा करके जो हंस रहे हैं, गाय को भगा नहीं रहे हैं और ताली बजा कर हंस रहे हैं। तो बाबा जी के एक सेवक थे, नाम था पुण्य है। तो उन्होंने पूछा, बाबा जी आज आप इन्हें क्यों हंस रहे हैं, क्या कारण है? तो बता रहे हैं, उन्होंने कहा तो रात को बाबा के भोग के और पूजा के बर्तन कोई चोर चोरी करके ले गए हैं, और अब ऊपर से फल गाय खा रही है। सेवक से पूछा, इसने जी बाबा जी क्यों हंस रहे हैं? मतलब रात को चोर आया था, बाबा जी का जो बर्तन थे खाने पीने के, वो भी लेके चला गया, कमंडलू चोरी हो गया, और अभी फल रखे थे, एक गाय खा रही है। हंस रहे हैं, कह रहे हैं क्या, एक चोर देता है, एक चोर लेता है। समझेंगे? इस प्रकार से गाय को भगाना कोई उपाय नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि ये कौन है?
ये चोरा कर करने पुरुष कृष्ण ही तो हैं। तो गाय को क्या देख रहे हैं वो? कृष्ण देख रहे, कृष्ण ही आकर के ये भोग खा रहे हैं, उनकी ये बुद्धि है। उनकी विशेषता थी किसी को हम चरणों में हाथ लगाने नहीं देते थे। किंतु आज फाल्गुनी पूर्णिमा के अगले दिन जगन्नाथ मिश्र जी का आनंद उत्सव है। बाबा जी अपने आप को भूले बैठे हैं, उत्सव में भूले बैठे हैं। सबको आशीर्वाद देने की भावना से सबकी इच्छा को पूरा करने के लिए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो बता रहे, तो यहाँ कह रहे हैं, आज मैंने उनके पाद पद्म को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुरुपाद जी कह रहे हैं, कभी भी उनको किसी स्पर्श नहीं करने देते थे। फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन जो जगन्नाथ जी उत्सव हुआ, उस बाबा जी महाराज आनंद मत थे उस उत्सव के कारण। तो आज मैंने चरण स्पर्श किए तो मैं धन्य हो गया। एक दिन उनका फेंका हुआ कुछ प्रसाद मुझे ग्रहण करने का सौभाग्य मिला था। वो फेंक दिया उन्होंने और मैंने ग्रहण कर लिया। और हमेशा कीर्तन करते रहे, त्यजी या शयन सुख विचित्र पालंक। कीर्तन है, हमेशा बाबू जी हमारे कीर्तन करते रहते थे। और गाते गाते नेत्रों से छल छल असुर प्रवाह होता था। गला गदगद, कंठ गदगद हो जाता था उनका। तुमरा तो केवल गाइया गेले यार फाट लो तार फाट लो, है क्या बोलते? वो तुम तो केवल महाजन के पदों को सिर्फ गाते चले गए। इस भगवत प्रेम पूर्ण पदों को गाकर के जिनका हृदय फटा, उनके हृदय, उनकी हालत वर्ण से बाहर है। हम बता रहे हैं, एक बार बाबा जी महाराज है, कीर्तन गाते गाते उनका कंठ गदगद हो गया, हृदय गदगद, कंठ अवरुद्ध हो गया। यहाँ क्या है, प्रभात कह रहे हैं और एक हम लोग हैं, तुम हम लोग का मतलब ये पद गा रहे हैं, पाषाणे कुटियो माथा अनल पशु गौरांग क्या वो, हाँ महाप्रभु के परिकर कहाँ चले गए? पाषाणे पत्थर से मैं शिशिर पटकूं, यहाँ आग में कूद जाऊं, मतलब बोल तो रहे हो, हैं? जार फाट लो तार फाट लो, जिसका सिर फटा उसका ही फिरा। और तुम्हें तो गए गेले, मतलब क्या तुम तो गागे चले गए, और जिसका फटा उसका। मतलब क्या, हम जो कीर्तन करते हैं, कीर्तन होता है विरह का, उसमें, और परंतु उसमें क्या हो रहा है? मस्खरी, मजाक, हंसी, क्या नहीं, गर्दन उठाए देखते हैं कोई किन्नर तालियां बज रही हैं, किन्ने लोग, ये हमारी ये स्थिति है। मतलब विरह की चीज को भी हम क्या ले रहे हैं? एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये हमारी स्थिति। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, धाम की धूली शरीर लग जाए तो हम क्या करते हैं? झाड़ देते हैं, जाते हैं ना। आप गए वहां पर तेल कदम में गए या प्रणाम करने के लिए गए, वो कहा रमण रहती, फिर क्या करते हैं? उठ करके झाड़ते हैं, झाड़ते हैं। कोई एक ब्रज का कोई संत था, वो किसी बाहर बॉम्बे या दिल्ली कहीं गया, दिल्ली गया तो वो संत साहब, उसमें मात्र एक गुदड़ी थी, गुदड़ी। उसी शहर में बहुत धनी मानी एक शेठ जी थे, और बहुत बड़े भक्त थे, ब्रज के प्रेमी थे वो। तो जब उन्होंने देखा, सुना कि ये तो ब्रज से आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे अपनी गुदड़ी दे दो, ये क्या लोगे बताओ, हैं? तो उसने कहा, आप क्या देंगे? बोलो, मैं इसको 500 रुपये दे दूंगा। उसने कहा, निकल आना। उसने सोचा कि ये गंदी गुदड़ी 500 दे रहे हैं, तो ये धोके निरमा पाउडर में जो धोके रखूं एक्सेल में, तो मिलेगा। वो नदी में गया, धो धा कर सुखा करके फांस कर ले लो।
बोला अब इसको लूंगा ही नहीं। बोले क्यों लूंगा? अरे मैं क्यों ले रहा था इसको? इसमें ब्रज की धूल लगी हुई थी। वो कीमत कमल की नहीं थी, वो धूल के लिए मैं ले रहा था। और तू उसको धूल को तू धो करके आ गया। ब्रज की धूल है, समझा क्या समझा? बोले धूल क्या है, इसमें तो स्वर्ग की टट्टी भी तो है। स्वर्ग की टट्टी, बंदर पोटी मिली है धूल में, खुशबू आती है ना कभी धूल में। क्या करें बताओ, उसको बड़ी समस्या है। ये तो आसान है क्या, धाम की अनुभूति हो जाना। जिस दिन अनुभूति, धाम की अनुभूति हो गई, बस एक आसाम हो चरण रेणु, एक वचन है ये, रेणु रेणु रेणव है, रेणु एक शब्द, एक वचन है। एक ही धूले पर्याप्त है, एक कण पर्याप्त है। जब धाम की अनुभूति हो जाएगी तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर एक दिन बाबा जी की कुटी आंगन में कोई व्यक्ति महामंत्र कीर्तन के बदले अन्य कोई कीर्तन कर रहा था। उसने जो कीर्तन चलते ना कि कीर्तन लोक कीर्तन है, लोग जो लोक कीर्तन चलते हैं, लोग गाते हैं, तो जो कीर्तन जो महामंत्र कीर्तन नहीं कर रहा था, अपने द्वारा रचित कोई गाना गा रहा था। और उस कीर्तन के उस गाने के अंदर रसाभास दोष था, सिद्धांत विरुद्ध था। जैसे शुरू किया उसने, बाबा जी ने कहा ये नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये कीर्तन करो या यहां से जाओ। समझे कि नहीं? कभी भी महाजनों के पद के अलावा अन्य पद गान नहीं करना चाहिए, अपराध है। कैसा अपराध है? जैसे अपराध है देवताओं को सामान्य, भगवान सामान्य देवता मान लेना अपराध है, विग्रह को पत्थर मान लेना अपराध है, धाम को तीर्थ मान लेना अपराध है। उसी प्रकार से जो एक विषय भोगी व्यक्ति, उसने कोई पद लिखा, उस पद को महाजनों के पद के समान सम्मान दे देना। एक पद जो भोगी व्यक्ति ने अपनी कल्पना के द्वारा, बुद्धि के द्वारा एक पद लिखा है, उसकी तुलना हम किसे कर बैठते हैं? महाजनों के पद द्वारा। समझा कि नहीं? अपराध है। हम करते हैं अलग बात है, परंतु वास्तव में ये शुद्ध भक्ति की इच्छा है तो नहीं करना चाहिए। परंतु हम क्यों करते हैं? कई बार लोग रंजन के लिए भी, वो भी लोग को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। कई बार यदि वहां भावना शुद्ध है तो बोले प्रभु जी तो करते हैं, वैष्णव भी करते हैं, तो ये तो अपराध है। यदि भावना शुद्ध है कई बार क्षमा हो जाता है। वो एग्जाम्पल, तुम कहीं प्रचार करने के लिए गए, वहां पर देखा भाई यहां तो सब बाहर के लोग भी तो हैं, तो ठीक है एक दो ये लोग कीर्तन कर देते हैं। यदि भावना ये है तुम्हारी केवल और केवल उनका कल्याण, कि किसी प्रकार भक्ति में आ जाएंगे, इनका उद्धार हो जाए, दोष नहीं है। यदि वहां तुम अपनी धाक जमाना चाहते हो, ध्यान सुनना पड़ेगा इसको, चीजें की है, ये तुम्हारा उद्देश्य यही है, यदि मैं इनको ये कुछ गाने सुना दूं, इनको कोई लोभ आ जाएगा, बाद में हरिकथा भक्ति में आ जाएंगे, केवल उनके कल्याण की भावना छिपी हुई है, तो दोष नहीं माना जाएगा। परंतु यदि तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी, तुम्हारा फील्ड बन जाएगा, तुम्हारे जो कस्टमर बढ़ जाएंगे, फिर अपराध है। समझे क्या नहीं? इसलिए भक्ति लोक रंजन नहीं है, भक्ति लोक रंजन नहीं है। भक्ति केवल भगवान के लिए होनी चाहिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। शुद्ध भक्ति का विचार यह है। अब समय का प्रभाव है, हो रहा है, क्या कर सकते हो। इस प्रकार से आज के दिन बाबा जी महाराज प्रकट हुए।
इसलिए आज तुम उनसे प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करें कि हमें भी उनकी भी कुछ कृपा मिल जाए तो धाम की अनुभूति हो जाए, वैष्णव अनुभूति हो जाए। कोई बंसीधर बाबू जी महाराज की जय हो।